वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी फूलों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर, पेस्टिल जिसे कार्पल भी कहा जाता है यानी स्त्री केसर, पेटल जिसे कोरोला भी कहा जाता है यानी पंखुड़ियाँ, और सेपल जिसे कैलेक्स भी कहा जाता है यानी बाह्य दल। तो हम इन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट होता है, ऐसे फ्लावर के अंदर भी एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट पाया जाता है। तो हम पहले मेल पार्ट यानी नर भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है नर भाग, उसे हम स्टेमन यानी पुंकेसर कहते हैं। स्टेमन यानी पुंकेसर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा गोल नुमा आकृति पाई जाती है। हमेशा ये गोल नहीं होती, मतलब पाउडर टाइप होती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडे नुमा संरचना, इसे हम फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। और जो ऊपर पाउडर जैसी संरचना होती है, ठीक है, उसे हम एंथर यानी परागकण कहते हैं। इसका एक और नाम है पॉलन ग्रेन। तो ये जो पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है ये फ्लावर का मेल गैमीट यानी नर युग्मक होता है। अगर आपने गैमीट वाली क्लास मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो क्लास अटेंड कर लीजिए। तो जो एंथर यानी परागकण होता है ये फ्लावर का मेल गैमीट यानी नर युग्मक होता है, यानी सबसे मेन पार्ट यही होता है जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। ये जो एंथर यानी परागकण होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये कलरफुल होते हैं यानी रंग बिरंगे होते हैं, और ये बहुत ही लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं। आप अगर कभी फ्लावर को टच करो तो आपने देखा होगा उससे कुछ अलग सा पाउडर सा एक स्ट्रक्चर आपसे टच हो जाता है, जैसे कि येलो रंग का, रेड रंग का, पर्पल रंग का एक पाउडर सा आपके हाथों में या कपड़ों में लग जाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है एंथर यानी परागकण, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। अब बात आता है ये कलरफुल यानी रंग बिरंगे और हल्के यानी लाइट वेटेड क्यों होते हैं। ये इसलिए कलरफुल होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को, जैसे बीज हो गए, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और लाइट वेटेड यानी हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये चीज़ें इनसे अट्रैक्ट होती है तो ये जैसे ही फ्लावर पे बैठती है तो उनके पाँव के अंदर ये आसानी से चिपक जाते हैं। और क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, हल्के, तो मक्खियों को या बीज को कह लो उड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी मादा अंग के बारे में, जो कि होता है पिस्टिल जिसे कार्पल भी कहा जाता है, हिंदी में से स्त्री केसर कहते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर बीच में एक डंडी सी होती है जो बीच में नीचे से फूली होती है और ऊपर से हल्की सी स्टिकी यानी चिपचिपी सी होती है। वो पार्ट क्या होता है? वो पार्ट होता है फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। ये जो पिस्टिल है स्त्री केसर, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसका कुछ डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। ये जो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है ये स्टिकी यानी चिपचिपा होता है। स्टिकी क्यों होता है? स्टिकी इसलिए होता है क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन हवा के जरिए उड़ के या किसी इंसेक्ट्स के जरिए या किसी एनिमल के जरिए स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? वो उससे चिपक जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो फिर वो उससे उड़ते नहीं हैं। तो ये इसे चिपकाने का काम यानी स्टिक करने का काम या पकड़ने का काम करता है। उसके बाद आप बीच में एक लॉन्ग सा पार्ट देख रहे होगे गर्दन नुमा इसकी। ये जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है यानी बीच में जो लंबा सा भाग होता है उसे हम स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं। और लास्ट में आप एक स्वलन पार्ट यानी फूला हुआ भाग देख रहे होंगे। ये जो स्वलन पार्ट है इसे ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। इसी ओवरी यानी अंडाशय के अंदर फ्लावर का फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक पाया जाता है, जिसे हम ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं। ये जो ओव्यूल यानी बीजांड होते हैं ये फ्लावर के फीमेल पार्ट है, फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक, ठीक है। तो मेन पर्पस यही होता है कि जो एंथर यानी परागकण है ये किसी तरीके से ओव्यूल यानी बीजांड तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाए। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब है फ्लावर का थर्ड पार्ट जो होता है पेटल यानी कोरोला, जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लावर के अंदर रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है ना, तो वो पंखुड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? पेटल यानी कोरोला
कहते हैं वो कलरफुल होती है ताकि इंसेक्ट ईजिली फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करे और पॉलिनेशन में, परागकण में या रिप्रोडक्शन में हेल्प हो, जिसको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट होता है सेपल, जिसे कैलिक्स कहते हैं, जो कि होता है बाह्यदल। ये जो बाह्यदल होता है, आपने देखा होगा हर फ्लावर के नीचे एक ग्रीनिश पार्ट होता है, ग्रीन, जो पूरे फ्लावर को बंद करने का, सपोर्ट करने का काम करता है। पूरी देखो पंखुड़ियाँ या जितने भी स्टेमन होते हैं, पिस्टिल होते हैं, ये सब के सब उसके साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो नीचे का जो ग्रीनिश पार्ट होता है, उस ग्रीनिश पार्ट को हम बाह्यदल यानी सेपल कहते हैं। इसका काम होता है फ्लावर को सपोर्ट करना और सभी पार्ट्स को एक साथ बाउंड करके रखना। फूल यानी फ्लावर दो तरीके के होते हैं। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसे एक लिंगी फूल कहते हैं, और दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ऐसे ही फ्लावर के अंदर भी दो तरीके के पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक पार्ट पाया जाए, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी फूल कहते हैं। यानी फ्लावर इन विच आइदर अ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके जो एग्जाम्पल है वो है पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर, मेज यानी पपीता, तरबूज, खीरा और मक्का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल किसे कहते हैं। सच फ्लावर इन विच बोथ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी ऐसे फूल जिनके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी उभयलिंगी फूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, लिली यानी गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और लिली का पौधा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके दो तरीके यानी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। जो सेल्फ पॉलिनेशन है यानी स्वपरागण है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी फूलों में पाया जाता है। अगर आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पे जाकर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, जो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रही हो, मीन्स एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है परागकण, वो उसी सेम फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक अगर पहुंच रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स है परागकण, ये अगर इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कहेंगे। ये देखा जाता है हिबिस्कस और मस्टर्ड के अंदर, यानी गुड़हल और सरसों के फूल के अंदर। सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। नाम से लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण, यानी अगर दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण कहेंगे। देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट पाया जाता है, ओनली क्या पाया जा रहा है, इसमें मेल पार्ट पाया जा रहा है। और ये दूसरा एक फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल, जो स्त्री केसर जिसे कहते हैं, वो पाया जा रहा है और कोई भी चीज़ इसके अंदर पाई नहीं जा रही है, मेल पार्ट पाया नहीं जा रहा है। तो अगर ये जो पॉलन ग्रेन्स है परागकण है किसी दूसरे फ्लावर के हैं, ये पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण किसी दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाए तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण कहते हैं। यानी इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा happened in two different flower, then this process is called
क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जो परागकण है वो किसी दूसरे फ्लावर के, किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक अगर पहुँचे तो उस प्रक्रिया को हम परपरागण कहेंगे। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी फूलों में देखे जाते हैं, जैसे पपाया एंड वाटरमेलन यानी पपीता और तरबूज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात, अगर आप डेफिनेशंस देख रहे हो तो हमेशा पॉलन ग्रेन यानी परागकण स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो इनके पाँव तो होते नहीं हैं तो खुद तो जा नहीं सकते ये, तो कोई ना कोई इनकी हेल्प करता होगा। तो क्वेश्चन आता है, राइट द फैक्टर्स हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस या फैक्टर अफेक्टिंग द पॉलिनेशन प्रोसेस, यानी परागण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करने में कौन कौन हेल्प यानी मदद करता है। तो 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट इज़ एयर यानी हवा, सेकंड इज़ वाटर यानी पानी, थर्ड इज़ इंसेक्ट यानी कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, एंड लास्ट इज़ एनिमल यानी जानवर। तो ये कैसे हेल्प करते हैं, जो हवा यानी एयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था जो एंथर यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं, तो जब तेज़ हवा चलती है तो ये हवा के साथ उड़ जाते हैं और किसी दूसरे फ्लावर तक या सेम फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। सेकेंड इज़ वाटर। क्या होता है कि जब हवा चलती है तो जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर के अंदर गिर जाते हैं और वाटर के साथ बहते हुए ये किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। थर्ड इज़ इंसेक्ट यानी कीट पतंग। जो पॉलन ग्रेन्स है या जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये इंसेक्ट को ताकि अट्रैक्ट यानी अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो जब इंसेक्ट इनके पास जाते हैं, फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं परागकण, ये इंसेक्ट्स के टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर स्टिक यानी चिपक जाते हैं और फिर जब ये दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। एंड लास्ट इज़ एनिमल मीन्स जानवर। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम खुद ह्यूमन बींग्स को ले लें तो हम अगर किसी फ्लावर को टच करते हैं तो ये हमारे हाथों में लग जाते हैं, और जब हम किसी दूसरे फ्लावर को टच करते हैं तो हमारे हाथों से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। तो इन चारों की मदद से जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कंप्लीट हो पाती है। एक फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट यानी नर भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ऐसे एक ऊपर से गोला होता है और नीचे एक डंडी होती है। इस मेल पार्ट को हम स्टैमन यानी पुंकेसर कहते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर यानी परागकण और दूसरा होता है फिलामेंट यानी तंतु। तो ये जो एंथर यानी परागकण है ये बहुत लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं और कलरफुल यानी रंग बिरंगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ईजिली अट्रैक्ट कर सके, और लाइट वेटेड यानी हल्के इसलिए होते हैं ताकि ये हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। इनका जो फीमेल पार्ट होता है जो फ्लावर का, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसा मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल यानी वर्तिका, और तीसरा होता है ओवरी यानी अंडाशय। जो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है वो थोड़ा चिपचिपा यानी स्टिकी होता है, ताकि जब भी एंथर यानी परागकण इस वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँचे तो ये उससे चिपक जाए और फिर उड़कर या किसी भी और कारणवश वहाँ से दूर ना हो पाए। तो जब पॉलन ग्रेन्स, इसका एक और नाम है पॉलन ग्रेन, एंथर को पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, जब भी एंथर यानी पॉलन ग्रेन्स परागकण जो हैं ये एयर, वाटर, इंसेक्ट या एनिमल किसी की भी हेल्प से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उससे चिपक जाते हैं। ये जो स्टाइल है इसके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है लंबी सी, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब यानी परागनली। तो इस ट्यूब के जरिए ये जो एंथर है परागकण ये नीचे डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देते हैं, यानी नीचे की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नीचे आना शुरू
कर देते हैं। और नीचे आते आते ये जो फीमेल जर्म सेल होती है, इसे हम फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक कहते हैं, जो कि होता है ओव्यूल यानी बीजांड, उससे आकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन या निषेचन कंप्लीट हो जाता है। जैसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो एक जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करता है और एम्ब्रो यानी भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये भ्रूण धीरे धीरे फ्रूट यानी फल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये ऊपर वाला डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर कई चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चेंज है ये जो ओवरी है, जो ये ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट यानी फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो अंडाशय है वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट चेंज है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जो भी हम फल खा रहे होते हैं वो एक्चुअल में हम कौन सा पार्ट खा रहे होते हैं? हम ओवरी यानी अंडाशय को खा रहे होते हैं। सेकंड चेंज आता है जो ये ओव्यूल है, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं बीजांड, ये जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने जितने भी फलों के अंदर बीज देखे होंगे, सीड देखे होंगे, वो सब क्या थे? वो सब पहले बीजांड यानी ओव्यूल थे, बाद में वो बीज यानी सीड में कन्वर्ट हो गए। और जो फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स होते हैं यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं और जो बाह्यदल होता है ग्रीन ग्रीन रंग का, ये सब मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फॉल ऑफ यानी फ्लावर से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 चेंजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट चेंज था जो ओवरी यानी अंडाशय है वो फ्रूट यानी फल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड चेंज है जो ओव्यूल यानी बीजांड है वो सीड यानी बीज में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड चेंज है जो सेपल्स और पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ और बाह्यदल ये सब मुरझा जाते हैं और सूख कर नीचे गिर जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।